नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह कैलिबर अड्डा फैमिली में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मुझे लगता है आपको क्लियर हो गए होंगे और उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। आज कुछ जो थोड़े बहुत रह गए उसकी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन पार्ट 3। आज तीसरी क्लास है हमारी फ्रैक्शन की। हम लोग को पढ़ना रह गया है। बाकी जो सवाल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उसके एडिशन के करने, कुछ उसमें भाग और गुना वाले बाकी हैं। मैंने पिछले वीडियो में प्लस और माइनस का बता दिया था, लेकिन गुना और भाग वाला बच गया था। एक हम लोग उसको पहले डिस्कस कर ले। क्वेश्चन नंबर 1, दो सही 2.1/3 भाग का चिन्ह होगा 1.1/2। तो इसको हम लोग बाई ट्रिक कैसे करेंगे? आपको याद होगा कि मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए बताया था कि एडिशन में जो भी पूर्ण वाले भाग है वह एक साथ जुड़ेंगे और जो इस तरह के भिन्न वाले हैं वो एक साथ जुड़ेंगे। अच्छा, 7/1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 1, ये दोनों एक साथ आएंगे। फिर 1/3 भाग 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये भाग में क्या हो गया, तो 2/1 यानी कि 2 ही हो गया। ये कैसे लिखेंगे हम इसको, अच्छा एक चीज और है, साथ में एक चीज और ध्यान रखना है हमें। ये तो हो गया 2 सही 1/2। ये क्या हो जाएगा, भाग का चिन्ह हम देंगे 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक। अब आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हो कि जब 1/3 और 1/2 है तो ये क्या अंश और हर है, अंश और हर है। तो इसकी ये संख्या नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ऊपर जब ये गुने में जाएगी, नीचे वाली संख्या जब गुने में जाएगी इसके साथ, तो वह क्या होगा, पलट कर जाएगी। तो यहाँ हम क्या इसको कर देंगे, 2 सही 1/3 गुने 2। ठीक है, यानी कि क्या हो गया 4/3। 4/3 हमारा क्या है, इम्प्रॉपर है, अनुचित भिन्न है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, 1 सही 1/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने स्टेप वाइज बताया है आपको, बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन करके समझा रही हूँ। बट इसमें जो है आप इसको यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हो, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। इस लाइन को डायरेक्ट आप इस स्टेप पे आ जाओगे। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से एक दो सवाल और देखते हैं। है भाग का चिन्ह है, यहाँ क्या है, गुने का चिन्ह है। तो हम देखते हैं क्या, बॉडमास रूल से हम लोग क्या जानते हैं, पहले किसको हम लोग लिखते हैं, बॉडमास रूल से पहले किसका काम करेंगे हम लोग, डिवीजन का। फिर हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि पहले भाग का काम होगा फिर गुना का काम होगा। इस सवाल को हम लोग ये नहीं कि ट्रिक से चलना है, इसको आप सिंपल, क्योंकि ये भाग और गुना है, इसको हम क्या करेंगे, 4/3 भाग 9/4 गुने 7/2। 4/3 गुने 4/9, ये पलट जाना है, गुने में डालेंगे तो 7/2। 2 2 जा 4, और कुछ कैंसिल नहीं होने वाला है, यानी कि 7 2 4 जा 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, और नीचे हो गया 9 3 जा 27। हाँ, और कुछ कट नहीं होने वाला है, तो यानी इसका हम डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 27 2 जा 54 एंड ये 2। ये हमारा आंसर होगा। इसमें हमारा ट्रिक काम नहीं करेगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं सवाल। के सवाल देखते हैं कि ऐसे सवाल को परसेंटेज वाले कैसे हम उसको आप लिख सकते हो फ्रैक्शन के रूप में। ये हम लोगों ने जब परसेंटेज पढ़ा था तब भी पढ़ा था, और उसको कुछ रिवाइज करके मैं इसको बता रही हूँ आपको। यहाँ पे है जैसे कि कोई नंबर है 11 सही 1/9 परसेंटेज। ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे, 99/100.9। और ये 100 परसेंटेज को मैंने आपको बताया हुआ है, परसेंटेज किस फॉर्म में होता है, परसेंटेज होता है डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 1/100। आंसर हो गया 1/9। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 8 सही 4/7 परसेंटेज है। इसको पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 8 27 96
इन 28 7 जा 196 और ये क्या हो गया प्लस, यानी कि 200 अपॉन में 7 इंटू 1 अपॉन 100। ऐसे सवाल आपको लगेंगे कि ये बहुत ही बड़े हैं, ये आपको सबसे पहले टेबल होनी चाहिए, आपको पहाड़ी याद होने चाहिए, तभी आप ऐसे बिग वाले सवाल को फटाफट चुटकियों में कर सकते हो। तो ये क्या था, ये परसेंटेज के फॉर्म में था, प्रतिशत के रूप में, और इसको हमने किस रूप में लिखा, भिन्न के रूप में लिखा। ठीक है, और हम कुछ सवाल देखते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे। ये तो हमने ट्रिक की बात कर ली, अब बात करने जा रहे हैं छोटी भिन्न बड़ी भिन्न निकालने की। कैसे, किसको छोटी भिन्न कैसे आप सारे भिन्नों में फाइंड करते हो, बड़ी भिन्न कैसे फाइंड करते हो, अवरोही और आरोही। छोटी भिन्न, दूसरा है बड़ी भिन्न, तीसरा है आरोही, आरोही भिन्न, चौथा है अवरोही भिन्न। ठीक है, अवरोही भिन्न, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, असेंडिंग ऑर्डर में होता है, असेंडिंग फ्रैक्शन। ये है डिसेंडिंग। ठीक है, ये तो छोटे स्मॉल फ्रैक्शन एंड बिग फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग 3 मेथड से तरीकों को देखेंगे। एक सवाल में देती हूँ 5/6, 2/3 और 3/7। ये मैंने एक रैंडमली कुछ नंबर्स लिए हैं फ्रैक्शन। इसमें सबसे पहले चेक करना है कि सभी सही है ना, हाँ ये सारे प्रॉपर हैं। पहले हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई सारी चीज प्रॉपर भिन्न होंगे तभी हम लोग काम आगे करेंगे। इसमें मैं बात पढ़ाने जा रही हूँ आपको छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, अवरोही एंड आरोही भिन्न के बारे में, जिसकी हम लोग बात करेंगे बाय 3 मेथड से हम लोग पढ़ेंगे। 3 मेथड ये होंगे। फर्स्ट मेथड होगा जिसको हम लोग बात करते हैं फर्स्ट मेथड में कि भाग विधि के द्वारा, भाग विधि। ठीक है, सेकंड मेथड हमारा जो होगा वह होगा, भाग विधि के बाद सेकंड मेथड हमारा क्या होगा, एलसीएम विधि, मतलब किसी भी चीज का लघुत्तम समापवर्तक लेकर उसको पढ़ाना है। नेक्स्ट इसमें तीसरा मेथड कहेगा क्या, तीसरा मेथड जो हमारा होगा वह क्या होगा, पहला भाग विधि, तीसरा दूसरा है एलसीएम विधि, चौथा तीसरा होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कह रहा है क्या, इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कि दोनों को क्रॉस करके कैसे हम लोग गुना भाग करते हैं, तो सीखते हैं आज इसको हम लोग। पहले मेथड देखते हैं इस भाग विधि में। भाग विधि में कहता है क्या कि 6 से 5 में भाग देना है, 3 से 2 में भाग देना है, 7 से 3 में भाग देना है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि दशमलव के बाद एक स्थान तक हम लोग करेंगे भाग, यानी कि 6 में से 5 आप भाग दोगे तो कितना होगा अप्रोक्सीमेटली। आप चाहो तो इकाई के बाद 2 स्थानों तक आप भाग दे सकते हो, चाहो तो 3 स्थानों तक दे सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो है एक स्थान तक में ही हमें बड़ी और छोटे नंबर्स मिल जाते हैं। अब इसमें बात हो रही है कि 6 से 5 को आप दोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, है ना। इस चीज को मैं ऐसे समझा देती हूँ, 5/6 इज टू 0.8, 2/3 आएगा अप्रोक्सीमेटली 6, 3/7 जो होगा ये आएगा 0.4। तो आपको यहीं से ये दिख रहा है क्या कि 8 बड़ा है कि 6 की 4, 8 बड़ा है, यानी कि मुझे यहाँ पे बड़ी भिन्न क्या मिल गई, यहाँ पे मुझे बड़ी भिन्न क्या मिली है 0.8, यानी कि 5/6 है। छोटी भिन्न क्या मिल गई है हमें, सबसे छोटा कौन है, 3/7, 0.4 है। ठीक है, अब कहता है कि इसको आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में सजाएं।
आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे ना, तो 3/7, उसके बाद कौन सा है 2/3, फिर सबसे बड़ा 5/6। ये क्या हो गया, आरोही क्रम में भिन्नों को रखा मैंने। अब बात अगर होती है कि अवरोही क्रम में रखें, क्रम में, तो इसको मैं कैसे रखूंगी, पहले क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या यानी कि 5/6। ये चिन्ह क्या होगा, जब हम लोग आरोही क्रम में रखते हैं तो सबसे छोटी इधर होती है ना, तो जो साइड बड़ा होता है उस तरफ हम लोग मुंह ओपन रखते हैं इस सिंबल का। तो ये छोटी इसकी तरफ मुंह बंद है और ये बड़ा है इससे, तो इसकी तरफ मुंह ओपन है। ये चीज का ध्यान रखिएगा। अवरोही क्रम में कहता है क्या कि 5/6 पहले होगी, फिर उसके बाद 2/3, फिर उससे छोटा कौन सा है 3/7। तो देखिएगा कि इस सवाल में मैंने आपको 4 तरीके के प्रश्नों का आंसर दिया है कि अगर क्वेश्चन आता है आपको कि बड़ी भिन्न बताइए तो 5/6 हो गया। अगर क्वेश्चन में आता है कि छोटी भिन्न बताइए कौन सी है इन तीनों में से, तो छोटी भिन्न कौन सी होगी 3/7। अगर क्वेश्चन में आता है कि अवरोही क्रम में रखने का, रखिए वो ऑप्शंस में भी आते हैं, तो आप ऐसे रख सकते हैं आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, इस तरह से रख सकते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन से ही 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं हमारे। और मेथड अभी मैंने अप्लाई किया है सिर्फ ये भाग विधि। ओके, अब सेम क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड में यानी कि एलसीएम विधि से देखती हूँ। तो कहता है क्या, एलसीएम लीजिए इसका 6, 3, 7, एलसीएम में 3 आएगा, 2, 1, 7, एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 2 6, 7 7 42, एलसीएम 42 आ रहा है। यानी कि इन सब में 42 से मुझे मल्टीप्लाई करूंगी मैं। ओके, आप देखो 5/6 को मल्टीप्लाई किया 42 से 35, 2/3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 42 से 28, एंड 3/7 को मैंने मल्टीप्लाई किया 42 से, तो मेरे से क्या मिला 18। फिर आप देखो यहां से भी बड़ी संख्या मेरी क्या है 30, बड़ा भिन्न क्या है, बड़ी नंबर कौन सा है संख्या 35, सबसे छोटी 18 है। यानी कि बड़ी भिन्न कौन सी होगी अगेन 5/6। बड़ी भिन्न हमारी क्या हो गई 5/6, छोटी भिन्न हमारी कौन सी हो गई 3/7, है ना, दिख रहा है ना यहाँ पे। फिर उसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में हम इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि उस मेथड से भी सेम आंसर आ रहा है और भाग विधि से भी सेम आंसर आ रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। ये यानी कि जैसे कि पहले हमने क्या लिया, इस दो को लिया आपस में 5/6 और 2/3 में मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। ठीक है, ये संख्या नीचे की संख्या इसके ऊपर की संख्या से, इसकी नीचे की संख्या इसके ऊपर की संख्या से होगी। ये क्या हो गया 5 3 जा 15, 6 2 जा 12। तो बड़ी संख्या कौन मिल रही है 15, इधर मिल रही है क्या 12। अच्छा एक चीज देखिएगा कि मैंने पहले 5 वाले को किया है, इधर जो संख्या होगी वो पहले लिखी जाएगी। ठीक, यहाँ 15 बड़ा है 12 से। अब आप करोगे 2/3 और 3/7 को, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9। फिर इधर वाली संख्या ये बड़ी है, सबसे छोटी कौन मिल रही है हमें 9 वाली पोर्शन। अब कौन सा बच गया, इसको और इसको मुझे करना है, यानी कि 5/6 और 3/7। ठीक है, तो 7 5 जा 35, 6 3 जा 18। अगेन 5/6 बड़ा मिल रहा है ना, मुझे 5/6 यहाँ भी बड़ा मिला था 15, इन दोनों को कंपेरेटिवली, इस दोनों को कंपेयर करके 15 बड़ा, यानी कि 5/6 वाला पोर्शन बड़ा है।
यहाँ भी मैं देख रही हूँ कि पहले 35 है फिर 18 है, यानी 35 बड़ा है, यानी कि ये वाला 5/6 ऑलवेज बड़ा है, यानी कि बड़ी भिन्न क्या हो गई 5/6। छोटी भिन्न देखते हैं, यहाँ पे ये 12 आ रहा है इसके कंपेरेटिव, तो ये छोटा दिख रहा है, लेकिन इसके कंपेरेटिव 3/7 के ये 2/3 बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे ना 14 है, तो यानी कि यह क्या हो गया हमारा, ये 3/7 यहाँ छोटा दिख रहा है। फिर 5/6 के कंपेरेटिव मैंने 3/7 रखा है, तो यहाँ पे ये 18 छोटा दिख रहा है, यानी कि 3/7। दोनों ही कंडीशन पे यहाँ और यहाँ पर 3/7 ही छोटा दिख रहा है हमें, यानी कि छोटी भिन्न हमारी क्या हो गई 3/7। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे, इस चीज का एकदम बारीकी से ध्यान रखना कि जिस तरफ ये एरो साइन जा रहा है अपर वाले पोर्शन को उसके उसके नीचे रखना है, नहीं तो बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। इस चीज का बहुत बहुत सावधानी के साथ करना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में। इसलिए मोस्टली हम बच्चे क्या करते हैं, वो भाग विधि को अपनाते हैं या एलसीएम को अपनाते हैं। जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लियर अच्छे से हो जाता है, यानी कि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है, वो अच्छे से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में यहाँ तक आ गया होगा। एक बढ़ते हैं आगे। एक सवाल को ही मैंने आपको 3 तरीके से बताया है और ये तीनों तरीकों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 1/2 4/7 7/11 3/5। इसको आप भाग विधि से भी कर सकते हो। भाग विधि देखते भाग विधि मतलब डिवीजन मेथड। भाग विधि से क्या हो गया, ये 0.5 7 को 4 से करना है हमें, तो यानी कि 7 5 यहाँ पे आप देखना ध्यान रखना, यहाँ भी 0.5 आ रहा है और यहाँ भी 0.5 आ रहा है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, यानी कि हमें एक पॉइंट और आगे बढ़ना होगा, यानी कि 100 डिजिट लेनी है, तो यहाँ पे तो 0.50 हो गया, बट यहाँ पे ये क्या हो गया 100 डिजिट में एक 7 4 आप 2 जीरो रख के देख लो, 7 5 35 एंड 50, ठीक है, 7 7 49। अब बात यहाँ पे हो रही है, यानी कि हमें 2 डिजिट चलना है, ये 11 से 7 जाएगा, तो ये पहले क्या हो गया, ये 7 है, 70 करते हैं तो ये हो गया 6, अगेन यहाँ पे 4 यानी कि 3, ये 5 से जाएगा यानी कि 0.60। ये दोनों भी कंफ्यूजन हो सकती थी, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो सेम जैसे दिख रहे हैं, पहले मैंने बात की थी कि फर्स्ट जो 10 डिजिट होता है उसी पे मिल जाती है इकाई संख्या पे, लेकिन अगर जहां पे कंफ्यूजन दिखने लगे कि दोनों में सेम सेम फर्स्ट वाले पोजीशन पे दिख रहा है, तो हम हंड्रेड्स लेके चलेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 100 लेके चली। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि कौन सा बड़ा है, 63 बड़ा, यानी कि 7/11। बड़ी भिन्न कौन सी हो गई हमारी 7/11। सबसे छोटी कौन सी हो गई, सबसे छोटी हमारी हो गई 50। 50 कौन है 1/2। अब इसको आरोही क्रम में हम सजाते हैं, आरोही क्रम में, इसमें 50 है यानी कि 1/2। इसके बाद सबसे छोटा कौन सा 57 है, यानी कि 4/7। फिर है 0.60 3/5 एंड देन हम लिखेंगे 7/11, ठीक है। अवरोही क्रम में ठीक इसके उल्टा चलेंगे, 7/11 पहले होगा, 3/5 4/7 फिर 1/2, ठीक है। तो ये हमारे आज के ये सवाल हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे मेथड, आप इसको फिर एलसीएम से भी कर सकते हो। एलसीएम इसमें देखो कुछ कॉमन नहीं है, तो यानी कि सभी आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे, फिर आप उसको कट करोगे, लेकिन वह मेथड जो है थोड़ा लंबा ज्यादा है, इसमें डिवीजन मेथड ज्यादा शॉर्ट कर रहा है। आपको आज का मेरा ये क्लास पसंद आया होगा। मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।